अभी तो जान दो अवल्ला नहीं। हम लोग पढ़ रहे थे, बाबर पढ़ रहे थे ना, मुगल वंश पढ़ रहे थे। मुगल वंश में हम लोगों ने बाबर पढ़ा था, अब बाबर पढ़ रहे थे हम लोग, पूरा नहीं पढ़े थे। ठीक है, तो मुगल वंश को दूसरा नाम क्या है? चगदाई वंश। क्या होगा? चगदाई वंश। चगदाई वंश संस्थापक बाबर। पिताजी का नाम उमर शेख मिर्जा। माता का नाम कुतुब निगार खान। कुतुब निगार। दादी का नाम अहसान बेगम, अहसान दौलत बेग, अहसान दौलत। इनको प्रारंभिक संपत्ति किससे मिली थी? दादी से, है ना। इसमें इसकी पिताजी की, बाबर का जन्म कब हुआ था बाबा? 14 फरवरी 1483 को। इनके पिता कहा हुआ था? फरगना में। फरगना कहाँ है? उज्बेकिस्तान। उसके बाद इसने 1493 में पिताजी की मृत्यु हो जाने के बाद ये क्या बना? राजा बना। क्या बना? राजा बना। उसके बाद ये 11 साल की महज उम्र में राजा बन गया था। इसने सोचा अपना साम्राज्य का विस्तार करूं। सबसे पहले इसने आक्रमण किया कंधार के ऊपर। कहां ऊपर? नहीं, सबसे पहले समरकंद पे। कहां आक्रमण किया? उसको जीत लिया। उसके बाद कहां गया? काबुल। काबुल गया, तब तक इधर कहां विद्रोह हो गया? समरकंद में। वो वापस लौटा समरकंद पे, तो समरकंद पे लौटा, तब तक इधर विद्रोह हो गया? काबुल में। फिर कहा चले चलते कहां? गजनी। कहा चलते हैं? गजनी। फिर वो गजनी गया, तो गजनी लड़ ही रहा था, तब तो इधर अपना फरगना इसका क्या हो गया? छीन गया। फिर वापस आया समरकंद, तो इधर कहां से? मतलब चारों तरफ से क्या हो गया? बाहर हो गया। तो इसने सोचा चलो अब इधर भारत की ओर कूच करो। अब भारत की तरफ आया और सबसे पहले कहां आक्रमण किया? बेरा के किला, बाजौर में। बाजौर में बेरा के किला में हुआ। बेरा के किला में इसने आक्रमण किया। देखिए, ये जो आपका है एरिया बाजौर है, यहां पे आक्रमण किया और बेरा का किला जीत लिया। अब वो दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए इसको कौन कौन मिल गया? 2 और आदमी मिला, दौलत खां लोधी और आलम खां लोधी। और उसके साथ में हेल्प कौन दे दिया? राणा सांगा। कौन दे दिया? राणा सांगा। इसने पहली बार जब उसने युद्ध किया तो बारूद का प्रयोग कब किया था? 1526 नहीं, बारूद का प्रयोग उसने 1519 में बेरा के किला में, है ना। 1519 में कहा आक्रमण किया था? बाजौर। बाजौर के बेरा के किला को उड़ाने के लिए इसने बारूद का प्रयोग किया था। आपसे पूछा जाएगा तोप का प्रयोग कहां किया था? 1926 में, 1526 में। यानी 1526 में पानीपत के मैदान में कौन सा युद्ध हुआ? पानीपत का युद्ध। उसमें से एक तरफ से कौन था? इब्राहिम लोधी। और एक तरफ से कौन था? बाबर। सिर्फ बाबर अकेले नहीं था, क्योंकि साथ में देने वाला कौन था? राणा सांगा और आलम खां लोधी और दौलत खां लोधी। इस जीत के बाद जब वो जीत गया तो अपार धन संपत्ति मिला और खुश हो गया, और उसने चांदी का सिक्का बनवाया। क्या बनाया? चांदी का सिक्का। उसका फिर जगह था काबुल। क्या वजह था? काबुल। उसी में थोड़ा बहुत जगह जमीन जायदाद बचा भी था उसका। तो उसने चांदी का सिक्का बनाया और काबुल के लोगों को क्या दिया? चांदी का सिक्का बांटा। लोग बहुत खुश हुए और चांदी का सिक्का बांटा। और उसके बाद कहा, इसने सोचा, प्लान किया। क्या किया? प्लान बनाया कि काम करते हैं कि हमें भारत में बसना चाहिए। मतलब अभी अनाउंसमेंट नहीं किया, अपना इन्होंने क्या रखा? सोच को रखा कि हम भारत में बसना चाहते हैं। कहे जब ये पानीपत की लड़ाई जीता और दिल्ली पे आया तो ये लोग टुकुर टुकुर के देख रहा था, ये अब चल जाएगा 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 1 महीना हो गया। तो पूछा, कहे भैया जाओगे नहीं? तो सोच रहे हैं भारत बहुत अच्छा जगह है, यही बस जाते हैं। जैसी उन्होंने बोला तैसी राणा सांगा भड़क गया, नहीं ये नहीं हो सकता है, हमारी तलवार की धार तो नहीं देखे वो बाबर। बाबर बोला चोट्टा कहीं का,
हमारा तुगलमा नीति नहीं देखे हो, देखे तो थे। बाबर ने पानीपत की लड़ाई में अपने सेना को किस तरह से अरेंज किया था? उज्बेक पद्धति। कौन सा पद्धति? उज्बेक पद्धति। उसको क्या बोलते हैं? तुगलमा नीति। अर्ध चंद्रकार, अर्ध चंद्रकार, क्या बोले इसको? चंद्रकार। और सिर्फ तोपों को किससे अरेंज किया था? रूमी पद्धति या उस्मानिया नीति। इनके दो प्रमुख तोप बावचच्ची के नाम बताइए। तोप चलाने वाला मुस्तफा खान, क्या नाम था? और उस्ताद अली। मुस्तफा खान, उस्ताद अली, दो लोग थे, मुस्तफा खान और उस्ताद अली। इन्होंने, बाबर जब भारत आया तो इन्होंने जब आक्रमण किया और जीता, जीतने के बाद जब इसने सोचा कि हम यहाँ बसेंगे, तो राणा सांगा ने कहा कि हम नहीं यहाँ बसने देंगे आपको, आपने अपने अकॉर्डिंग शर्त के मुताबिक कहा था चले जाएंगे। तो कहा हम ऐसा कम शर्त किए थे? कहा था इनके बउआ दिखाओ। राणा सांगा फिर ठीक है, फिर युद्ध करो। क्या करो? युद्ध करो। अब ध्यान से कहानी समझिएगा। तो बोला ठीक है। 1527 में 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। कितने युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में एक तरफ से कौन थे? राणा सांगा, राणा, उसके साथ था आलम खां लोधी। कौन था? आलम खां लोधी। काहे? ये हो तो था साथे, देखा बाबर गया नहीं। उसके अलावे एक और बंदा थे, मेदिनी राय। इस जगह है बाबू आपका चंदेरी। एमपी में क्या पड़ता है? चंदेरी। क्या पड़ता है? चंदेरी। चंदेरी के राजा थे मेदिनी राय, क्योंकि इसको भी डर था कि कहीं न कहीं दिल्ली बगलवे में है, दिल्ली अभी दूर नहीं है, दिल्ली अब दूर नहीं है, बगले में कभी बाबर के मूड सलका हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा। चलो हम भी मिल जाते हैं किसके संग? राणा संग। तो कौन थे? मेदिनी राय। और एक और आदमी था जी, नाम बताइए। एक आदमी था, राणा सांगा हो गया, आलम खां लोधी, मेदिनी राय और दौलत खां। एक तरफ से हाँ, एक तरफ से 4 लोग और एक तरफ से अकेला। बाबर का नाम ही था बाघ बाबर। 1527 के खनवा के मैदान में युद्ध शुरू हुआ। शुरुआती दौर में ये लोग जीत रहे थे, ये लोग जीत रहे थे। बाबर को शुरुआती दौर में बहुत हार रहा था, लेकिन बाबर को पता था युद्ध कैसे जीत रहा है। उसने अपने सैनिकों को मोटिवेट कहा, देखो हम समरकंद हार चुके हैं, काबुल हार चुके हैं, गजनी हार चुके हैं, कंधार हार चुके हैं और अपना फरगना भी हार चुके हैं। हमारे पास कुछ नहीं बचा है, हमारे पास जो कुछ भी है अब यही है। युद्ध अगर जीतना है तो इस युद्ध को जीतना होगा। अगर हम ये युद्ध हार गए, कौन था युद्ध? खनवा का युद्ध, तो हमारे लिए पानीपत का युद्ध मायने नहीं रखेगा, क्योंकि फिर ये लोग दिल्ली तक पहुंच जाएंगे और दिल्ली से हमें भगा देंगे वापस कहां? फरगना, जहां पे लोग नंगी तलवार लेके खड़ा है। आगे खाई पीछे कुआं, ऐसी बोलता है कहावत हो कि आगे कुआं पीछे खाई, आगे खाई पीछे कुआं, मरना दोनों तरफ है। इसने अपने सैनिकों को कहा कि देखो हम तुमसे जो कर्ज लेते हैं, तुमसे सैनिकों का जो एक लोग क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको जी, सैनिकों से टैक्स लेता था। हाँ, टैक्स का नाम था, मिस कर रहा हूं, ठीक है। तो टैक्स तुम्हें माफ कर देते हैं, और अगर मुसलमान को बचाना है, मुस्लिम को बचाना है, तो अपना धर्म बचाओ, नहीं तो मुसलमानों को काट डालेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि राणा सांगा के क्या थे? राजपूत थे। क्या थे बबुआ? राजपूत थे। अब इसने जिहाद का नारा दिया। किसका नारा दिया? आप देखते हो धर्म ऐसा चीज ना है ना कि धर्म के चक्कर में आदमी सब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है। अब सब कुछ भूल जाता है और सब सैनिक भूखे प्यासे लड़ना शुरू किया। किसका नारा तो दिया? जिहाद का, कि धर्म बचाओ, नहीं तो हम ना तो इधर करा जाएंगे
न उधर के रह जाएंगे। सब सैनिक इतना लड़ा, और जिहाद में तो जानते ही हो, जैसे हर धर्म में ऐसा होता है बउआ। तो बाबर ने किसका नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। और जिहाद का नारा देकर के कौन सा युद्ध जीत गया? खनवा का युद्ध। इस खनवा का युद्ध में आप आलम खान लोधी और मेदिनी राय भाग गए। दोनों क्या हो गए? भाग गए। और दू को क्या हो गया? मरा गया। हाँ, संभा टैक्स लेते थे, संभा टैक्स लेते सैनिकों से। इस सैनिकों से एक टैक्स लेते थे, शमशा टैक्स। तमगा ही नहीं लेता था जी, तमगा आगे आएगा। तमगा टैक्स था, वो आगे लेता था। तमगा भी यहां नहीं आएगा, तो तमगा आगे मिलेगा। कुछ लेता था टैक्स, शमशिक लेते नाम था, मिस कर रहा हूं, बता दूंगा, कल बता दूंगा आप लोग को। बाबर ने युद्ध जीतने के बाद एक उपाधि धारण किया, गाजी का उपाधि। कौन सा उपाधि धारण किया? गाजी का उपाधि धारण किया और जीत गया। जीत करके राणा सांगा और दौलत खां को मार दिया। बाकी दोनों भाग गया। भाग तो गया, लेकिन बोला भाग के जाओगे कहां? भाग के जाओ कहां? ठीक उसके अगला साल 1528 में 1528 में चंदेरी के युद्ध में, कौन सा युद्ध हुआ? चंदेरी के युद्ध में किसको घेर लिया? बोला किधर चाचा? किधर? मेदिनी राय को। किसको घेर लिया? चंदेरी के युद्ध में एक तरफ कौन थे? मेदिनी राय। अब मेदिनी राय थे, इधर कौन था? बाबर। अब जब बाबर इस पूरा फौज को हरा दिया था, अकेले हराना कौन सी बड़ी बात था? कोई बड़ी बात था जी? नहीं। बाबर इसको छोड़ दिया। और चंदेरी की युद्ध में कौन मारे गए? बाबर। मेदिनी राय। कौन जीता? बाबर। अब ये चंदेरी है कहां जी? यहाँ पश्चिम झांसी देख रहे हो? झांसी के नीचे वाला एरिया है ना, वो एमपी में आता है। झांसी बॉर्डर पड़ता है, उस झांसी ललितपुर बॉर्डर है। उसके बाद बीना उना सब किस में आता है? एमपी में। उस जगह क्या था? चंदेरी था। और वहीं पे युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध। किसने जीता? बाबर ने। और बाबर जो था सारे अफगानों को ढूंढ रहा था। काहे ढूंढ रहा था? बाबर को अगर किसी से ज्यादा दुश्मनी थी, अफगान थी, अफगानों से। काहे बउआ? समरकंद से तुरा के मारा, अफगानी। काबुल से मारा, अफगानी। गजनी से मारा, अफगानी। फरगना से, अफगानी। अफगान का सच, तुम वहां से हमको मार के भगाए हो और तुम यहां रहोगे? यहां से सबको थुर थुर के मार के भगा रहा था। ठीक है, तो ढूंढ रहा था। अब कहां भागा रे? इस एरिया में कोई नहीं है। इस एरिया में पता चला सब बिहार भाग गया है। बिहार में उस समय अफगान का शासन चलता था, अफगानों का शासन चला। बोला चल ट्रैक्टर लेके। तो ट्रैक्टर लेके कहां निकल दिया? बिहार। अरे वहां पे नदी बहती है, घाघरा नदी। कौन सा नदी? यूपी बिहार के बॉर्डर पे एक नदी है, घाघरा नदी। वहीं पर घेर लिया। वहीं पर कौन घेरा गया? आलम खान लोधी। आलम खान लोधी गया था बिहार हेल्प मांगने कि हमें अफगान लोग हेल्प दो। कहा ठीक है देंगे। बाबा झाबर कौन है? उसको मार देंगे। और उसको नहीं पता कि जब इतना युद्ध जीत लिया तो क्या बन गया? शहंशाह बन गया। उपाधि किसका ले लिया था? गाजी की उपाधि ले लिया था। और 1529 में, ठीक एक साल बाद 1529 में किसका युद्ध हुआ? घाघरा का युद्ध हुआ। घाघरा के युद्ध में एक तरफ कौन था? आलम खान लोधी। कौन था? आलम खान लोधी। और दूसरा था आपका, नहीं जी, बिहार की सेना। कौन था? बिहार की सेना। जो बिहार की सेना मतलब जो अफगानी सेना थे, बिहार की सेना। सभी दोनों तो एक ही साइड थे ना? हाँ जी, दोनों की। हाँ जी, एक ही साइड से। अब इधर से कौन था? इधर से कौन है? बाबर। आलम खान लोधी अगेन बच गया जी। मेदिनी राय मरा गया, मरा गया। अब कौन बचा? आलम खान लोधी। बोला चट्टा कहीं का, तुम ही ढूंढ के लाया था। चलो चलो बिहार।
भारत। अब भारत आ गया और सब खदेड़ खदेड़ के मारा, और खागरा के युद्ध में दौड़ा दौड़ा के मारा बाबर। ठीक है, लगभग इन दोनों को मार दिया, और बिहार की सेना भी लगभग तहस हो गई थी। लगभग बाबर ने 80% अफगानियों को मार दिया था। कितना अफगानी को? 80% अफगानियों को मार दिया था। जो 80% अफगानी को मार दिया तो 20% बच गया, और उसी में से एक रह गया शेर शाह सूरी। वो कहानी उसका अलग है। शेर शाह सूरी इसका बेटवा को दौड़ा के मारता है, दौड़ा देता है। हुमायूं को चौसा के युद्ध में, और किस युद्ध में जाता है? बक्सर की, क्या नाम है, क्या बोलते हैं उसको जी, एगो चौसा का युद्ध होता है, और एगो क्या नाम है, अरे यार बक्सर के पास कौन सा जगह है, वहां के युद्ध में, एगो कन्नौज के युद्ध में, चौसा के युद्ध में दौड़ाता है। वो बात कहानी अभी समझाएंगे तो मजा नहीं आएगा। ठीक है, और वो कन्नौज के युद्ध में थूर थूर के मारता है उसको पकड़ के। अब ये इसी में से वो बच के कौन रह जाता है? शेर शाह सूरी। अब बाबर और ढूंढ रहा था, वापस आया 1529 में, कहा जो भी बचा अब लास्ट अभियान चलेंगे 1530 में बिहार, और सबको क्या कर देंगे? सफाया। किसने? बाबर ने। ये अगला साल जाने ही वाला था कि बाबर की आकस्मिक मृत्यु हो जाता है। इसकी कोई, बहुत लोग कहता है कि युद्ध में घायल होकर के मृत्यु होता है, बीमारी था, ऐसा कुछ नहीं था। इसका मृत्यु था एक नॉर्मल मृत्यु होता है। ठीक है, कैसे मृत्यु होता है? और नॉर्मल मृत्यु क्या हुआ? थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुआ, तबियत हुआ तो उचनी आदमी मर गया, बुरा आदमी था। जन्म कब हुआ था जी? 1583 में, 1483 में। युद्ध कब लड़ा था? 29 में। लगभग कितना जी? 47-48 साल का हो गया था, बुरा भी नहीं था, हार्ट अटैक उटैक आया होगा। ठीक है, यानी 1530 में, नीचे दिख रहा जी, 1530 में बाबर की क्या हो गई? बाबर की मृत्यु हो गई। बाबर क्या हो गया? मृत्यु। ठीक है, इसका ट्रिक याद रखिएगा बाबू, क्या रखिएगा? पान खा चांद के घर, पान खा चांद के घर। सारा युद्ध इसका याद रखने तरीका है, कहीं ऐसा ना हो कि आगे पीछे खिचड़ी पक जाए। पहला युद्ध पानीपत 1527 में, खनवा 28 में, चंदेरी 29 में, 38 में निपट गया। ठीक है, तो देखो, पान से पानीपत का युद्ध, कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध। खा से खानवा का युद्ध, चांद से चंदेरी, चांद से चंदेरी का युद्ध, और घर से घाघरा का युद्ध। अपडेट बैठा दो, 1526, 27, 28, 29, 30 में तो मरिए गया। क्योंकि बउआ जम्मा में ना वो डायरेक्ट पूछ देता है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। अब वहां पे ना कंफ्यूजन हो जाता है, अभी ना पढ़ रहे हो 27 करे हो, वहां पे 28, 27, 29 होने लगता है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था, घाघरा का युद्ध कब हुआ था, समझ रहे बात को? तो ये उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ तक नोट करना, नोट करो, फोटो खींचना, फोटो खींचो। मुगलों में सबसे ज्यादा शासन किसने किया था? अकबर ने किया था बाबू। 2030 में आया था एग्जाम में, हाँ। लगा के आ गई बाबर। बाबर ने 4 साल राज किया जी, सबसे कम शासन के हिसाब से बोलो तो। बाबर ने इतना 4 ऑप्शन थे, शायद मैंने गलत लगाया था, अकबर ने लगाया था। कैमरा तैयार रखा करिए। देखो बाबा गया बाबर जब भारत आया था तो बाबर ने अपना एक किताब लिखा था। बाबर ने किताब लिखा था, इस किताब का नाम था तुजु के बाबरी।
तुजु के बाबरी 21 भाषा में कब हुआ? तुर्क भाषा में था, तुर्की नहीं, तुर्क। किस भाषा में था? तुर्क भाषा में था। ये 15वीं शताब्दी का, उस समय का एशिया महाद्वीप का सबसे सुसज्जित ढंग से लिखा हुआ किताब था। कौन था? तुजु के बाबरी। जब भारत में आया था बाबर, तो उसमें इन्होंने 5 जगहों का क्या नाम है जिक्र किया था, 5 जगहों का जिक्र किया था। इसने कहा था एक राजस्थान, एक आपका क्या हो गया गुजरात, इधर बामनी, विजयनगर और बंगाल। उसने 5 राजवंशों का जिक्र किया। उसमें कहा जब हम आए थे तब ये सारे राजवंश चल रहा था, और उसने अपनी किताब में सबसे तगड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग किसको बताया है? कहा इन 5 राजवंश में विजयनगर के शासक, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय, पढ़ा है ना आप लोग को जी, सबसे शक्तिशाली शासक था। मतलब यही एक बंदा था जो हमसे टकरा सकता था, समझ रहे? और उसके अलावा कोई हमारे टक्कर में नहीं था। ठीक है। और तुजु की बाबरी में उसने बहुत सारे चीज लिखा है। तुजु की बाबरी में उसने लिखा है कैसे कैसे युद्ध जीता गया, हमने कहां कहां आक्रमण किया, कहां कहां हमें क्या करना पड़ा। तो तुजु की बाबरी जो किताब था, इसका बेटा आया हुमायूं। हुमायूं तो जीवन भर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते अपना जान दे दिया। हाँ, ये लड़ता रहा और लड़खड़ाता रहा। 1541 में जब कन्नौज की युद्ध में भगा देता है, तो लगभग 17-15 साल बाहर रहता है। और जब क्या नाम है शेरशाह की मृत्यु के बाद जब एंट्री करता है, तो सुरहिए पर से गिर जाता है लुढ़क के। अब बताऊंगा कहानी उसके आगे, उससे अलग एक कहानी है। मर जाता है तो वो पढ़ नहीं पाया किताब को। बोलो कौन था? एक गधा मराठा भी आएगा, मराठा जो है शिवाजी वाला। वो कौन का दिया रे? कहा कौन सी किताब में पढ़ा है? हाँ, फिल्म बनी है। तो रियल देखो ना गधा। इसमें अरे बताऊंगा अभी। अबुल फजल, इसने क्या था? अबुल फजल, अब्दुल क्या नाम है, रहीम खान खाना उसका नाम था। देखो बउआ, पानीपत में 3 लड़ाई हुई है। पहली लड़ाई 1526 में, दूसरी 1556 में, और तीसरी 1761 में जो मराठों के साथ हुआ था। 1761 में हुआ था मराठा की तरफ से, ठीक है। और इधर से अहमद साहब दाली था, इधर से अहमद साहब दाली, अमर बालाजी, ठीक है, विश्वनाथ बालाजी। तो वो थे अलग, उनकी कहानी बहुत, तो अभी कहानी नहीं है। अफगानी था, तो अफगानी में बाबर आ जाएगा भाई, एकदम 1 नंबर के। तुम्हारे चाचा होंगे, तो ध्यान से देखो, जानते बाबर कहाँ दिखा देगा उसको। धक्का में बाबर अभी मर जाता है। पढ़ाई में ध्यान दो चुपचाप, छोड़ो फिल्म उलिम। आओ जी, कहा क्या पढ़ा थे, भूल गए हो। कृष्णदेवराय सबसे शक्तिशाली थे। इसकी किताब जो है हुमायूं तो पढ़ नहीं पाया। हुमायूं पढ़ पाया? नहीं पढ़ पाया। इसका बेटा अकबर था हुमायूं का, वो अंगूठा चाप, पढ़ाई में बैल था। पढ़ाई में क्या था? बैल था। लेकिन वो आगे पीछे अपने साथ बहुत तेज तरार आदमी को रखता था। अकबर ने एक ट्रांसलेटर रखा था। अकबर ने क्या रखा था बुआ? ट्रांसलेटर रखा था। और ट्रांसलेटर कौन थे? अब्दुल रहीम खाने खाना। अकबर के दरबार में एक ट्रांसलेटर रहता था, जो कि उनको क्या अनुवाद करता था। अकबर तो पढ़ा लिखा था नहीं, तुर्क भाषा जानता भी नहीं था। तुर्क भाषा, उसका जन्म इधर हुआ था,
तो वो क्या नाम है, भारतीय भाषा जानता था वो। तो उसके जो क्या नाम है, अब्दुल रहीम खाना थे, वो किताब पढ़ने का, सुनने का उसको बहुत शौक था। तो अपने पास बैठा करके किताब सुनता था। तो कहा कि काम करिए, हमारे दादाजी वो किताब लिखे हैं, क्या नाम है, तुझो के बाबरी, सुनिए बहुत अच्छा किताब है, पढ़ के सुनाओ। तो पढ़ के सुनाने लगा कि आपके दादाजी ने काबुल जीता, कंधार जीता, समरकंद जीता, आया बेरा के किला में आक्रमण किया, बारूद से उड़ाया, घोड़ा को वैसे लड़ा, खूब मजा आ रहा था, सुना था। एक दिन अचानक 12 बजे रात में आया कौन, अब्दुल रहीम खाना गेट अटकाया। सोच रहा लुंगी पहन उठा, कहा हुआ रे, कुछ हो गया का? तो नहीं देखते थे क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ? उसमें बाबर ने लिखा था, हमारी सबसे पसंदीदा जगह कहाँ है, काबुल है, अतः हमारे मरने के बाद हमारे पार्थिव शरीर को काबुल में दफनाया जाए। लेकिन जब बाबर मरा था तो उसको आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था। कौन सा बाग? आराम बाग। इन्होंने, बाबर ने आगरा में वो बनाया था आराम बाग। क्या बनाया था होगा? आगरा में आराम बाग। तो आराम बाग में इसका दफनाया हुआ था। और उसकी इच्छा क्या था? काबुल में। उसका सबसे प्रिय जगह क्या था? काबुल। और यह गति लुंगी उंगी पहना, चल 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 चल, खोद खोद खोद। तो वो बाबर मरा 1930 में, अब खुदाई हो रहा है 1530 में, और खुदाई हो रहा है 1556-57 में। 2 साल में कुछ नहीं मिलता है, 2 साल में कुछ नहीं मिलता है। और 20 साल हो गया। बोलो नहीं, हमारे दादाजी की अंतिम इच्छा तो पूरे करेंगे। क्या करेंगे? पूरा करेंगे। अब सोच रहा पूरा करेंगे, बोला खोदवा दिया पूरा बगीचा। बोला खोदो, यहीं पे कहीं पे होंगे दादाजी छुपे हुए, खोद खोद, कहीं कुछ मिले, और नहीं मिले तो रात भर खोदना। सब सैनिक लोग परेशान हो गए, बोले सोच रहा ये पगला राजा है, रात को खोदवा रहा है, यार कुछ मिलेगा जी बताओ। तो एक ने कहा काम करना, का कुत्ता तक नहीं मिलता है, मार के काट को टंगड़ी दफना दे, दिखा दे। तो कुत्ता होता है उधर से बाहर गया, पकड़े टंगड़ी काट लिया और काट के दफना दिया। और हाँ देखे देखे टंगड़ी मिला, टंगड़ी मिला। हाँ हाँ वो जी खोदो जी, निकाल मट्टी वहां के, निकाल अब मट्टी ले चल। आधे रात को ले चल मट्टी, कहाँ? काबुल। और जाके काबुल में दफनाया। कहा दादाजी अब आपको आत्मा को शांति मिल रही होगी। तो तेरे दादाजी कहीं और थे, अब कुत्ता के पैर के दफना दिया, कहाँ? काबुल में। और दादाजी की शांति कहाँ मिल रही है अब? काबुल में। तो बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत में पहली बार कहाँ दफना गया थे? मृत्यु के बाद पहले आगरा के आराम बाग में। कहाँ हुआ? आराम बाग में था। दोबारा कहाँ ले गया इसको? काबुल में। कहाँ ले गया? काबुल में ले गया। बोलो। अरे बहुत घास फूस 25-30 साल में पेड़ पौधा उग जाता है जी, ठीक है, उग गया होगा। अब बनाया तो बहुत बड़ा मकबरा था, और 17,000 कजर दफनावल तक के पता, ठीक है। अरे देखो मिलेगा तो कुछ नहीं है, वो मट्टी वाला मट्टी ले चलो, जो भी मिला वही ले चलो, दादाजी बस वहां को शांति मिलेगी, ले चल, ठीक है। तो कहां दफनाया? बाबर को बाग लगाने की पद्धति का जनक कहा जाता है, क्योंकि बाग ऐसा लगाता था। बोलिए हाँ, 4 बाग शैली। बाबर को बाग लगाने की 4 बाग शैली का जनक कहा जाता है। 4 बाग शैली समझते क्या होता है? एक बगीचा होता है, बगीचा में जब नहर में जब पानी आएगा तो ऐसा नाली बनाया था कि ऑटोमेटिक पानी पहुंच जाएगा और उससे सिंचाई करने की जरूरत नहीं है। सोचो उस समय की टेक्नोलॉजी कितना बढ़िया था, ठीक है। हाँ, बाबर को 4 बाग शैली, 4 बाग शैली का जनक कहा जाता है। इसे ऐसा बनाता था कि एगो मान लो इसे नहर गया हुआ, ठीक है, यहाँ बगीचा है, इसे नाली ले आया, अब यहाँ पे पेड़ लगे हुए ऐसे, तो नाली को ऐसे ले चला गया चारों ओर, और जब नहर में पानी आएगा तब इसमें भी पानी आ जाएगा, तो सिंचाई करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंचाई करने की कोई जरूरत नहीं है।
बाबर ने अपने जीवन काल में मरने से पहले ही अपना बेटा को क्या बना दिया था? उत्तराधिकारी। हुमायूं को उत्तराधिकारी बना दिया था और बाकियों को कहा था कि भाई अपने सब भाई जो है हमारे मरने के बाद अच्छे से बांट लेना कि ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो। और हुमायूं क्या बना दिया था? उत्तराधिकारी। क्या बना था? उत्तराधिकारी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? बाबर की कहानी समझ में आया? बाबर भारत में एंट्री कब किया था? बाबर भारत में एंट्री कब किया था? बाबर भारत में एंट्री कब किया था? 1519। क्योंकि उस समय ये जगैया कहां था? भारत में था। अभी वाले भारत में एंट्री कब किया था? 1526 में, पानीपत की लड़ाई में। ठीक है, तब एग्जाम में ध्यान दीजिएगा। अगर बढ़िया एग्जाम देंगे ना पीसीएस उसीएस का, तो वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि एंट्री कब हुआ। अब पीसीएस के मेंस में पूछा जाएगा कि वो कौन सा युद्ध था जिसने भारत में बाबर ने रहने का निश्चित कर लिया। तो आप वहां लिखोगे कि पानीपत की लड़ाई, पानीपत का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने अपना मत रखा, अपना सोच रखा कि भारत अच्छा जगह यहां बसना चाहिए, लेकिन खनवा का युद्ध ने कंफर्म कर दिया कि बाबर अब भारत में ही बसेगा। कौन सा युद्ध? ये सवाल पूछा जाता जी जब हम दे रहे थे पीछे से एग्जाम कि वो कौन सा युद्ध था जिससे यह निश्चित हो गया कि भारत अब बाबर में ही रहेगा, बाबर अब भारत में ही रहेगा। कौन सा युद्ध था? खनवा का युद्ध था। और वो कौन सा युद्ध था जिसमें उसने सोच डाला था? पानीपत। ध्यान रखिएगा ना, वो कौन सा युद्ध था जिसमें सारे अफगान को लगभग समेट दिया था? घाघरा का युद्ध। क्योंकि सब अफगानी उधर से किधर आ गए थे, ऐसे सबको पूछ दिया। क्योंकि उसको सत्रह की एगो पद्धति आता था, उद्वेग पद्धति। और जहां जाता अपना तोप लेके जाता था और तोप से गोली मार देता था। ले जा, समझ रहे? बाबर इतना दिमाग वाला था। तो हम लोग कल कहानी करेंगे, शुरू क्या करेंगे? हुमायूं का। क्या करेंगे? हुमायूं का।